एंड वेलकम। तो कल हमने देखा था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कुछ इंट्रोडक्शन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास मैंने आपको छोड़ दिया था। आज हम यहीं से आगे स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमने कल इतना ही देखा था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो 8 स्टेट्स से गुजरती है, इंडिया की 8 स्टेट्स से। कौन सी 8 स्टेट्स हैं वो मैं यहाँ पे अभी लिखूंगा नंबर वाइज, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे मैं पहले इंडिया का एक छोटा सा मैप बना देता हूँ, ठीक है। ये हो गया हमारा जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख वाला पोर्शन। ये हो गया यहाँ से अरुणाचल प्रदेश वाला पोर्शन। और यहाँ से हो गया ये गुजरात वाला पोर्शन, राजस्थान वगैरह। ये है सिर्फ नॉर्थ इंडिया मैंने बनाया, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे आपको ये बताना है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से निकलता है। पहले मैं रिवाइज थोड़ा सा आपको करा दूं। कल मैंने कहा था कि ये अर्थ है, अर्थ के बीच में मैंने आपको कहा था ये एक लाइन है जिसको हम इक्वेटर कहते हैं। इक्वेटर के ऊपर मैंने कहा था आपको यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, यहाँ पे आर्टिक है, यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है और यहाँ पे इंटार्क्टिक सर्कल है, राइट। इसको मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। ये 0 डिग्री पे है, ये 23 डिवाइड बाई 2 नॉर्थ में है, ये 23 डिवाइड बाई 2 साउथ में है, ये 66 डिवाइड बाई 2 नॉर्थ में है, ये 66 डिवाइड बाई 2 साउथ में है। यहाँ पे आता है 90 डिग्री, यहाँ पे भी आता है 90 डिग्री, बट ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक है। मैंने कहा था कल यहाँ पे कि इंडिया जो है, इंडिया लाई करता है यहाँ पे, एग्जैक्टली यहाँ पे, है ना। ये मैंने कहा था, यानी एक तो नॉर्दर्न साइड में, दूसरा ईस्ट साइड में। बट अगर आप देखेंगे ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमने बनाया, ये यहाँ से, ये इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये गुजर रहा है इंडिया को। जहां से ये एंटर होता है वो ये पोर्शन है, और जहां से ये बाहर निकलता है वो ये वाला पोर्शन है, ठीक है। इन ही लाइंस को हम ज्वाइन करते हैं और देखते हैं किस किस स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजर रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट बन रहा है। तो चलते हैं, हम आगे डालते हैं। जैसे ये मैं कलर चेंज कर दूं, यहाँ पे अगर रेड कलर देखते हैं हम, यहाँ से आया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ए से, और यहाँ से ए से निकल गया, राइट। तो यहाँ पे पहली जो स्टेट है, पहली स्टेट दैट इज गुजरात। गुजरात जो है वो पहली स्टेट है। कौन सी? गुजरात जो है पहली स्टेट है। मैं जी लिख देता हूँ यहाँ पे, GUJ, गुजरात, ठीक है। दूसरी स्टेट जो आगे इसके आती है यहाँ पे, राजस्थान। कौन सी? राजस्थान। राजस्थान के साथ सबसे कम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सिर्फ टच करके निकलता है, ये बात भी आप याद रखेंगे। राजस्थान के बाद आगे आता है मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश थर्ड स्टेट है। मध्य प्रदेश के बाद आगे आता है छत्तीसगढ़। क्या आता है? छत्तीसगढ़, DIGARH, छत्तीसगढ़, ठीक है। आ गया यहाँ पे छत्तीसगढ़ भी। छत्तीसगढ़ के बाद यहाँ पे थोड़ा और आता है झारखंड, JHARKHAND, झारखंड। झारखंड के बाद आगे यहाँ पे आता है वेस्ट बंगाल। क्या आता है? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के बाद आगे आता है यहाँ पे त्रिपुरा, TRIPURA, त्रिपुरा। त्रिपुरा के बाद आगे आता है यहाँ पे लास्ट, जिसको हम कहते हैं मिजोरम। क्या कहते हैं? मिजोरम, MIZORAM, मिजोरम। तो ये हैं हमारी 8 स्टेट्स जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है इंडिया में से। ये बात आपको याद रखनी हो गया। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का टॉपिक यहीं पे खत्म। अब यहाँ से एक और पॉइंट मैं आपको बता दूं, वो भी आप याद रख। ये इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की स्टेट्स के लिए ट्रिक मैं आपको बता दूं। मिस्टर, एक बात, मिस्टर, एक मिनट, मिस्टर चीफ, CHIEF, चीफ जस्टिस, JUSTIC, जस्टिस was missed, MISSED, मिस्ड इन साथ में गुजरात। यहाँ पे मैं नीचे लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है, GUJ
ARAT गुजरात ट्रिप, TRIP ट्रिप। एक सेंटेंस मैंने बनाया यहाँ पे, सेंटेंस क्या है, मिस्टर चीफ जस्टिस वाज मिस्ड इन गुजरात ट्रिप, ठीक है, गुजरात ट्रिप, सॉरी, गुजरात ट्रिप। एम का मतलब मध्य प्रदेश, ये आप याद रखेंगे। चीफ यानी सी का मतलब छत्तीसगढ़, ये भी आप याद रखेंगे। जस्टिस यानी झारखंड, झारखंड के बाद क्या आता है, मिस्ड। वाज जो है ना, वाज, वाज का यहाँ पे मतलब होता है वेस्ट बंगाल, ये भी आप याद रखना। और मिस्ड का मतलब हो गया मिस्ड, मिजोरम, मिजोरम, मिस्ड इन, ये साथ में सेंटेंस, इसको अलग नहीं करना। मिस्ड इन का मतलब होता है मिजोरम, गुजरात का मतलब तो गुजरात ही होता है, ट्रिप का मतलब होता है त्रिपुरा, TRIPURA, त्रिपुरा। 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 स्टेट्स आ गई, आ गई ना 7 स्टेट्स। अब आप बोलेंगे ये तो 8 स्टेट्स है ना। अब गुजरात आपको आ गया यहाँ पे, राजस्थान एक हो गया यहाँ पे मिस, है ना। तो इस आर का मतलब आप राजस्थान याद रखना, ठीक है। हो गया राजस्थान। एम मध्य प्रदेश, आर राजस्थान, चीफ हो गया छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, मिजोरम, गुजरात, त्रिपुरा। हो गई आपके 8 स्टेट। मिस्टर चीफ जस्टिस वाज मिस्ड इन गुजरात ट्रिप, ये इसकी ट्रिक थी याद रखने की। इससे आपको बराबर 8 स्टेटें याद रहेंगी जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया की स्टेट से गुजरता है, ठीक है। चलते हैं आगे। अब मैं आपको इसी मैप में दिखाऊंगा कि इंडिया में कहाँ से प्राइम मेरिडियन गुजरता है। जो हमने हमने देखा था ऐसे अभी लैटिट्यूड्स पहले वाले लेक्चर में, जिसने वो नहीं देखा वो पीछे जाए। और ऐसे हमने देखे थे लॉन्गिट्यूड्स, वर्टिकल लाइंस, लैटिट्यूड्स तो मैंने आपको समझा दिए सारे। ऐसे ही लॉन्गिट्यूड इंडिया से भी गुजरता है। इंडिया से जो लॉन्गिट्यूड गुजरता है वो इस तरीके से यहाँ से गुजरता है, ए से, ये गुजरता है यहाँ से प्राइम मेरिडियन इंडिया से, ठीक है। किस डिग्री पे ये, 82 डिग्री 1/2 ईस्ट लैटिट्यूड। ये सिर्फ आप याद रखो कि इंडिया में प्राइम मेरिडियन कहाँ से गुजरता है। ये मैं बिल्कुल सेपरेट टॉपिक अच्छे से लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आप इतना याद रखें कि 82 डिग्री 1/2 ईस्ट लॉन्गिट्यूड जो है वो कहाँ से गुजरता है, ये आपको याद रखना है, वो गुजरता है यहाँ से। अब मैं इन स्टेट्स का नाम बताऊंगा, बट उससे पहले ये याद रखना, प्राइम मेरिडियन और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इस जगह पे मिलते हैं साथ में। कौन, प्राइम मेरिडियन प्लस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये इस जगह पे मिलते हैं। और जिस जगह पे ये मिलते हैं उसको हम कहते हैं KORIA, कोरिया, ठीक है। कोरिया ये डिस्ट्रिक्ट एक आता है छत्तीसगढ़ का, ये भी आप याद रखेंगे। कहाँ का, छत्तीसगढ़ का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसको हम कहते हैं कोरिया, KORIA, कोरिया। यहाँ पे प्राइम मेरिडियन और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो गुजरता है। अब लॉन्गिट्यूड के हिसाब से कहाँ कहाँ से ये गुजरता है, ये कौन कौन सी स्टेट से जहाँ से गुजरता है वो मैं बता दूंगा। वो आप यहाँ पे साइड में लिखें कि कहाँ कहाँ से पास होता है। टोटल 5 स्टेट से पास होता है। कितनी स्टेट से, STATE स्टेट से। क्या होता है 5 स्टेट से पास, प्राइम मेरिडियन। कहाँ से, इंडिया से। कौन सी 5 स्टेट है, तो देखो कौन सी 5 स्टेट से। पहली स्टेट MP यानी मध्य प्रदेश, दूसरी स्टेट यूपी यानी उत्तर प्रदेश, तीसरी स्टेट AP यानी आंध्र प्रदेश, और छत्तीसगढ़, ठीक है। छत्तीसगढ़ भी आप याद रखें, और एक और स्टेट इसको कहते हैं ओडिशा, ठीक है। इन 5 स्टेट से आपका PM यानी प्राइम मेरिडियन गुजरता है। प्रदेश 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 है ना, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आ गया प्रदेश प्रदेश, ये आप याद रखेंगे। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इस जगह छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ इस डिस्ट्रिक्ट कोलारी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। क्या कोरिया, कुछ बोलो आप, कोलारी या कोरिया, यहाँ से गुजरता, यहाँ पे मीट होता है क्या, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड प्राइम मेरिडियन, ठीक है। ये था यहाँ पे बात ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की, जो बता दी मैंने सारी। और यहाँ पे बात थी प्राइम मेरिडियन की, जो भी मैंने बता दी, ठीक है। अब चलते हैं आगे। इस सब को मैं कर देता हूँ रब, ये हो गया रब यहाँ से, ठीक है। तो अब मुझे और कुछ बोलना है। देखिए, अगर हम बात करें इंडिया की स्टेट्स की, STATES स्टेट्स, 2020 में टोटल 28 स्टेट्स हैं।
अगर हम यूटीज की बात करें, यूटी टोटल कितनी है? 8 यूटीज हैं, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। अब यूटी क्या होती है? यूटी सिंपल अभी आप इतना ही याद रखें कि जो डायरेक्टली यूनियन की एडमिनिस्ट्रेशन में होती है, यानी जो डायरेक्टली सेंटर चलाती, DIRECTLY डायरेक्टली। यहाँ पे सारा काम कौन करती है? यूनियन, UNION यूनियन। यूटी यूनियन के अंडर होती है, यानी जो यूनियन जो भी जैसे जम्मू एंड कश्मीर की यूनियन, जम्मू एंड कश्मीर नई यूटी बनी है ना, लद्दाख और JNK, ये इस टाइम सारी दिल्ली गवर्नमेंट चला रही है, दिल्ली मतलब सेंटर चला रहा है इस टाइम पे, ठीक है। जो डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेशन जिस दिल्ली के हाथ में जब होगी, यानी सेंटर के हाथ में होगी, उसको हम यूटी कहते हैं। और स्टेट्स में अपनी गवर्नमेंट होती है जिसको हम स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। अब अगर हम बात करें यूटीज की, 8 है टोटल, स्टेट्स की अगर हम बात करें टोटल 28 है, ठीक है। बट अब मुझे यहाँ पे क्या बोलना है, अगर मैं एरिया वाइज बात करूँ, एरिया वाइज सबसे बड़ी स्टेट कौन सी है? याद रखना, राजस्थान जो है सबसे बड़ी स्टेट है। इसके बाद मध्य प्रदेश आती है, उसके बाद महाराष्ट्र आता है, और उसके बाद उत्तर प्रदेश आता है, और ऐसे ही चलते चलते, बट हमें स्टार्टिंग फर्स्ट याद रखना है, ये सबसे बड़ी है एरिया वाइज, ठीक है। अगर हम देखें सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट कौन सी है, स्मॉलेस्ट स्टेट, तो दैट इज गोवा। गोवा जो है सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट है, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा सारा मैप के थ्रू, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज मैं बता दूं आपको, एक यूटी है जिसको हम कहते हैं पुडुचेरी, PUDUCHERRI, पुडुचेरी, ठीक है। पोंडिचेरी भी जिसको आप कहते हो, ये एक ऐसी सिर्फ एक ही यूटी है जो 3 स्टेट्स में फैली हुई है। कितने स्टेट्स में? 3 स्टेट्स में जो फैली हुई है। कौन कौन सी स्टेट्स हैं? पहली बात तो पौंडीचेरी की अगर मैं बात करूं, PUDUCHERR, पुडुचेरी खुद तमिलनाडु में है। कहाँ पे? तमिलनाडु में, ठीक है। अगर इसकी एक ब्रांच ही समझो आप, जिसको हम कहते हैं कारिकल, KRAIKAL, कारिकल, ये तमिलनाडु में है, ठीक है। दूसरी एक ब्रांच आती है जिसको कहते हैं यनम, YANAM, यनम, ये इसी का हिस्सा है। किसका हिस्सा? कारिकल भी पौंडीचेरी का हिस्सा है, यनम भी पौंडीचेरी का हिस्सा है। ये यनम जो है, यनम कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है, ये आप याद रखेंगे। और एक और आती है जिसको हम कहते हैं माही, MAHE, माही, ये केरला में है, KERALA, केरला में, ये भी पौंडीचेरी का ही हिस्सा है। ये एक सिर्फ एक ही यूटी है, 8 यूटीज में से सिर्फ एक यूटी ऐसी है जो 3 स्टेट्स में, यानी 3 हिस्सों में बटी हुई है। कहाँ पे? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में जो है उसको क्या कहते हैं? कैरिकल। दूसरा है यनम में, उसको क्या कहते हैं? आंध्र प्रदेश। तीसरा है माही, कहाँ पे? केरला में। ये भी आपको याद रखना है। और पौंडीचेरी खुद तमिलनाडु में है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। ये सारी चीजें मैं मैप के थ्रू बता दूंगा, बट अभी मैं थोड़े मोटे मोटे पॉइंट्स बोल रहा हूँ जो याद रखने के लिए। अभी हम थोड़ा इंट्रोडक्शन ही देख रहे हैं। अब यहाँ तक हमने इंडिया के बारे में पढ़ा, अब मैं इसको भी कर देता हूँ खत्म। हमने अभी इंडिया के बारे में क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि इंडिया का एरिया कितना है। हमने ये पढ़ा इंडिया के बॉर्डर्स का क्या नाम है। हमने ये पढ़ा कि स्टेट्स, कौन सी स्टेट कहाँ पे है। ये एक टॉपिक जो है, कौन सी स्टेट कहाँ है, मैप के थ्रू मैं बता दूंगा सारा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा इंडिया का फिजियोग्राफी, राइट। और ये जो पहले बॉर्डर्स खत्म करते हैं, देखते हैं किस बॉर्डर का क्या नाम है। तो मैं यहाँ पे रिज्यूम करके मैप बना लेता हूँ। ये मैंने यहाँ पे इंडिया बना लिया, ठीक है। थोड़ा टेढ़ा बन गया, आप मैनेज कर लेना। ये है इंडिया, राइट। अगर मैं अब इंडिया के थोड़ा आउटसाइड जाऊं, मैं इंडिया के बॉर्डर्स की बात करूं, पहले मैं नेबरिंग कंट्रीज की बात करता हूं, ठीक है। जैसे यहाँ पे बांग्लादेश, क्या है? बांग्लादेश। यहाँ पे चाइना है, यहाँ पे म्यांमार है, यहाँ पे अफगानिस्तान है, यहाँ पे पाकिस्तान है, यहाँ पे नेपाल, एक मिनट, यहाँ पे नेपाल है, और यहाँ पे भूटान है, ठीक है। ये आउटसाइड में बात कर रहा हूँ, इंडिया के बॉर्डर्स के आउटसाइड कौन कौन सी नेबरिंग कंट्रीज है हमारी, राइट। तो अगर मैं जाऊं यहाँ पे, कहाँ पे? यहाँ पे पहले स्टार्ट करते हैं हम बांग्लादेश।
बांग्लादेश जो है सबसे ZYDA ज्यादा नहीं, सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर इंडिया के साथ कौन करता है? अफगानिस्तान। याद रखना 26 ही आप याद रखिए, 26.95% शेयर करता है किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। दैट इज 4896। ये इतना नहीं पूछते हैं, अलबत्ता सबसे ज्यादा किसके साथ करता है ये याद रखना, अफगानिस्तान बांग्लादेश के साथ, ठीक है। और सबसे छोटा इस साइड में अफगानिस्तान के साथ, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अफगानिस्तान के साथ किसी किसी बुक में 80 लिखा है, किसी किलोमीटर लिखा है, किसी किसी बुक में 80 के अलावा यानी 90 किलोमीटर कुछ ऐसा ऊपर नीचे होता है। अफगानिस्तान के साथ सबसे छोटा। इस साइड में है पाकिस्तान, इस साइड में है चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार। ये आपको याद रखना है। अब ये जो अगर हम बात करें चाइना और इंडिया के बॉर्डर को क्या कहते हैं? चाइना यानी ये वाला पोर्शन में कलर चेंज कर देता हूँ यहाँ से, ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से ये वाला पोर्शन, ठीक है। इस पोर्शन को कहते हैं चाइना और इसको कहते हैं मैकमोहन, MCMAHON, मैकमोहन लाइन। क्या लाइन कहते हैं? मैकमोहन लाइन। चाइना और इंडिया के बॉर्डर को कहते हैं मैकमोहन लाइन। लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक पॉइंट थोड़ा क्लियर कर दूं, किसी किसी वक्त जो ये वाला पोर्शन है, सिर्फ इतना पोर्शन, कितना, इतना पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन जो रेड पेन से, जो मैं रेड से नहीं, किससे डालूं, इससे डालते हैं। जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन अरुणाचल प्रदेश के ऊपर जो चाइना का बॉर्डर है, किसी वक्त सिर्फ इसी को मैकमोहन लाइन कहते हैं, ठीक है। फिर बाकी जो बच्चा उसको क्या कहते हैं? जो ये बच्चा ये वाला पोर्शन, इसको किसी वक्त कहा जाता है जॉनसन लाइन, JOHNSON, जॉनसन, LINE लाइन। अब ठीक क्या है इन दोनों में? ठीक है, देखिए जॉनसन लाइन और मैकमोहन लाइन आज प्रेजेंटली हर एक बुक में मैकमोहन लाइन को ही ऑथेंटिक कंसिडर किया जाता है। इसके पीछे भी एक कहानी है, वो कहानी मैं तब बोलूंगा जब जरूरत पड़ेगी, ठीक है। फिलहाल आप याद रखना चाइना और इंडिया के बीच में जो बॉर्डर है इसको कहते हैं हम मैकमोहन लाइन, राइट। अगर मैकमोहन लाइन ऑप्शन में नहीं होगा तो तब क्या करेंगे? तब आपको देना है जॉनसन लाइन, इसका राइट आंसर है, ठीक है। इतना समझ में आ गया? गुड। चलते हैं अब दूसरे साइड में, कलर चेंज करता हूँ। पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर को, यानी इस बॉर्डर को क्या कहते हैं? जो पाकिस्तान और इंडिया, याद रखिएगा इसको कहते हैं रेड, REDCLIFF, रेड क्लिफ लाइन। किसको? पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर को क्या कहते हैं? RED, रेड क्लिफ, CLIFF, रेड क्लिफ लाइन, ठीक है। इतना समझ में आ गया? और इंडिया और बांग्लादेश यानी ये वाला पोर्शन, ये मैप थोड़ा टेढ़ा बना है ना, बट आपको उस मैप के साथ क्या है, आपको तो सिर्फ पता होना चाहिए किस लाइन को क्या बोलते हैं। यानी इंडिया और बांग्लादेश के लाइन को भी कहते हैं रेड क्लिफ लाइन। इनका नाम रेड क्लिफ था, ठीक है। जिन्होंने ये दिया था हेनरी, नहीं, इनका नाम था जहां तक मुझे याद आ रहा है सर रेड क्लिफ इनका नाम था, ठीक है। इन्होंने दिया था नाम इसको। अब इसका नाम भी रेड क्लिफ है, इसका नाम भी रेड क्लिफ है, ये क्या मसला है? देखो, ये मसला ये कि बांग्लादेश आपको पता है पहले किसका पार्ट हुआ करता था? इंडिया का। यहाँ पे पाकिस्तान का पार्ट भी पाया जाता है, इसीलिए इसको रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है। अब कुल मिलाकर बात यह है, पाकिस्तान इंडिया के बॉर्डर को रेड क्लिफ लाइन कहते हैं, इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर को भी रेड क्लिफ लाइन ही कहते हैं, चाइना और इंडिया के बॉर्डर को मैकमोहन लाइन कहते हैं। और अगर मैकमोहन लाइन नहीं होगा तो उस टाइम पे जॉनसन लाइन इसका आंसर देना है, ठीक है। चलते हैं आगे, करते हैं, देखते हैं दूसरा बॉर्डर कौन सा है। हाँ, ये जो यहाँ पे अफगानिस्तान और इंडिया का बॉर्डर, यहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल छोटा है, मैं बड़ा थोड़ा दिखा रहा हूँ लेकिन बिल्कुल छोटा सा है। ये अफगानिस्तान है इस साइड, और ये है क्या? इंडिया, ठीक है। यहाँ पे मैं इंडिया लिख देता हूँ, INDIA, इंडिया। अफगानिस्तान और इंडिया के बॉर्डर को कहते हैं DURAND, ड्यूरेंट लाइन। ये भी आप याद रखेंगे।
इंडिया और अफगानिस्तान के बॉर्डर को कहते हैं ड्यूरेंट, DURAND, ड्यूरेंट लाइन। ये बात आपको याद रखनी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये 4 बातें जो मैंने बोली। मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि पाकिस्तान इंडिया के बॉर्डर को रेड क्लिफ कहा जाता है। 1 मिनट, रेड क्लिफ कहा जाता है, ठीक है। इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर को भी रेड क्लिफ कहा जाता है। चाइना और इंडिया के बॉर्डर को मैकमोहन और जॉनसन, दोनों जो ऑप्शन में होगा उसको राइट आंसर देना है, ठीक है। इंडिया और अफगानिस्तान के बॉर्डर को ड्यूरेंट लाइन कहा जाता है। ये कहानी आपको थोड़ी सी याद रखनी, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं ये कुछ, ठीक है। जिनमें और ये इनके नाम पे ही होते हैं जनरली। रेड क्लिफ लाइन, ये जिसने दिया था उस बंदे का नाम रेड क्लिफ, सर रेड क्लिफ था, ठीक है। जिस बंदे ने मैकमोहन लाइन दी है उस बंदे का नाम भी सर मैकमोहन ही था, ठीक है। ये सॉरी, सर हेनरी मैकमोहन था उसका नाम, जिसने ये लाइन दी थी शायद इसने, हाँ 1914 में दिया था, ये वाला 1914 में दिया था। ये आपको याद रखना है। इतनी थी आज की कहानी। आगे हम थोड़ा सा और देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब चैनल करें। थैंक यू।